हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर आरुण की आंखें शॉक्ड से खुल गई। उसने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, व्हाट आर यू श्योर मॉम? दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया जिसे सुनकर आरुण की स्माइल और बड़ी हो गई। दैट ग्रेट न्यूज। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर शक्ति आ गई। यू डोंट वरी मॉम, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूँगा। आफ्टर ऑल शी इज़ आवर लिटिल प्रिंसेस। व्हाट हैपन बॉस? गैरो ने क्यूरियस से पूछा। इससे पहले कभी उसने अपने बॉस को इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अंकल ने रिएक्ट किया, बहुत जल्द वो कोमा से बाहर आ जाएंगे। उनके होश में आने से पहले मुझे उसे ढूंढना होगा, जिसमें अभय आर्यन हमारी हेल्प करेगा। उसकी बात सुनकर गैरो के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन वो हमारी हेल्प क्यों करेगा? गैरो ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी किसी कीमती चीज़ के बदले हम उससे अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ ढूंढने को कहेंगे। आरुण की बात का मतलब समझते हुए गैरो ने सेटिस्फैक्शन से सर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि इतना सब होने के बाद भी उसके बॉस अभय आर्यन की एंगेजमेंट में क्यों जाना चाहते थे। आर्यन पैलेस बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मिस्टर आर्यन सभी रिपोर्ट्स को अपना इंटरव्यू देकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मीडिया भी सुबह से आज के दिन की पल पल की न्यूज़ कैप्चर कर रही थी। उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ जाहिर थी। एक्साइटमेंट हो भी क्यों ना, आज उन्हें रक्षित आर्यन का एंगेजमेंट न्यूज़ को कवर करनी थी, जिससे उनकी टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। अचानक ही वहां एक के बाद एक कई सारे गार्ड्स आकर उस पूरे एरिया को घेर लिया। सभी का फेस उनकी तरफ चला गया। कारण था उनकी यूनिफॉर्म पर लगा हुआ लोगो। अभय के गार्ड्स, क्या वो यहाँ आ गए? लेकिन अभी तो सेरेमनी स्टार्ट होने में काफ़ी वक्त है, मिस्टर आर्यन ने मन ही मन पूछा और अपनी चेयर से खड़े हो गए। उनमें से एक गार्ड, जो दिखने में उनका हेड लग रहा था, उसने स्टार्टिंग फेस के साथ कहा, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, यहाँ कोई भी रिपोर्टर नहीं रहेगा। व्हाट? बट हमें परमिशन मिली है। उस गार्ड्स की बात सुनकर रिपोर्टर्स के बीच खलबली मच गई। ये अभय क्या करना चाहते हैं? मिस्टर आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। आप सभी को कंपनी के पास आज की ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंच जाएगी। गार्ड्स की बात सुनकर सब और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। थोड़ी देर में गार्ड्स ने सभी रिपोर्टर्स को वहां से बाहर निकाल दिया और खुद गार्डन एरिया के कोने कोने में अलर्ट पोजीशन में खड़े हो गए। पृथ्वी आर्यन उनसे ये सब करने की वजह पूछी तो उन्होंने प्रोफेशनली जवाब देते हुए बताया कि वो बस अपने बॉस का ऑर्डर दे रहे हैं। मिस्टर आर्यन को एहसास हुआ कुछ सही नहीं था। वो बार बार अभय को कॉल ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभय ने हमेशा की तरह उनका कॉल रिसीव नहीं किया। सिंघानिया पैलेस। श्रुति मिरर के सामने बैठी बेहद गुरूर से मिरर में अपना अक्स देख रही थी। उसके आसपास कई सारी ब्यूटिशियन उसे घेरे खड़ी थी। कोई उसके बाल संवार रही थी तो कोई उसका मेकअप कर रही थी। साथ ही साथ वो अपनी बातों से श्रुति को मक्खन भी लगा रहे थे। श्रुति भी घमंड से मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनकर खुद पर प्राउड फील कर रही थी। मॉम, मिरर में देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी से कुछ अकेले में बात करनी है। एक्सक्यूज मी। निकिता सिंघानिया ने अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को बेड पर रखते हुए कहा। सभी मेकअप आर्टिस्ट के जाने के बाद श्रुति पीछे मुड़ते हुए गुस्से से बोली, मॉम, आपने उन्हें बाहर क्यों भेजा? मैं रेडी हो रही थी। अब क्या मैं अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात भी नहीं कर सकती? ओहो, अब तो तुम मिसेस अभय आर्यन बनने वाली हो। मिसेस आर्यन से बात करने के लिए अब मुझे अपॉइंटमेंट लेना होगा। निकिता सिंघानिया ने हंसते हुए कहा।
मॉम, श्रुति भी हंसने लगी। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है एंड आई एम डम श्योर तुम्हें ये गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा। गिफ्ट? कहते हुए निकिता सिंघानिया ने उसे अपने फ़ोन में कुछ दिखाया। श्रुति की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। मॉम, ये आज जहाँ आज के दिन तुम आबाद होकर अभय आर्यन की फ्रेंड से बन जाओगी और वो लड़की बस एक मजाक बनकर रह जाएगी। निकिता सिंघानिया की आंखें शैतानियत से चमक रही थी। मॉम, बट अगर अभय को पता चला इसके पीछे हमारा हाथ है तो? श्रुति ने डरते हुए कहा। अभय का टॉर्चर याद कर वो अंदर तक कांप उठी। किसी को जब तक पता चलेगा तब तक वो लड़की बदनाम हो चुकी होगी। उसके बाद तो अभय भी उसे नहीं बचा पाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। आके निकिता सिंघानिया ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा। अभय बार बार चेंजिंग रूम की डोर को देख रहा था। उसके फेस पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। जब उससे और टॉलरेट नहीं हुआ तो वो लंबे कदमों से चेंजिंग रूम के पास जाने लगा। उसने डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर से डोर ओपन हुआ और उसकी नज़र अपने सामने खड़ी मन्नत पर ठहर गई। रेड गाउन में आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभय की नज़र उसके चेहरे से होते हुए कॉलर बोन पर ठहर गई। ऑफ शोल्डर गाउन होने की वजह से मन्नत की नेक और कॉलर बोन बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। अभय ने गला तर किया और फिर उसके चेहरे को देखने लगा, क्योंकि कुछ पल वो उसे ऐसे देखता तो अपना कंट्रोल खो देता। एबी, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? मन्नत ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ को हिलाते हुए पूछा। मीन नहीं, तुमने क्या कहा? अभय जैसे नींद से जागा। उसके एक गहरी सांस ली, फिर अपने फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना, ये बहुत बड़ी है और चुभ रही है। मन्नत ने नेक से उस ड्रेस को खींचते हुए परेशानी से कहा। उसके ऐसा करने से उसकी क्लीवेज और ज़्यादा विजिबल होने लगी। अभय की आंखों में अजीब से एहसास सुनामी की तरह उमड़ आए। उसने मन्नत को अपने करीब खींचकर उसे वॉल से लगा दिया और उसकी नेक पर की तरह चूमने लगा। अभय ने उसकी सॉफ्ट नेक पर तेजी से अपने दांत गड़ाए। होश में आते हुए मन्नत उसे खुद से दूर धकेलने लगी। अभय ने मशक्कत करती उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर बॉल से लगा दिया। उसकी हरकतें पैशनेट थी। काफ़ी देर बाद वो मन्नत से दूर हुआ। मन्नत के हाथों को धीरे से छोड़ते हुए उस मन ने मन्नत को देखा। मन्नत पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी खूबसूरती मुझे बेकाबू कर देती है, उसने मन्नत की कमर पर हाथ रखते हुए कहा। ये उसकी बातें मन्नत के सर के ऊपर से चली गई। वो मुंह फुलाते हुए बोली, ड्रेस चुभ रही है, मुझे नहीं पहनना इसे। और ये कितनी लंबी है? आपको देखना चाहिए था ना कि ये ड्रेस कितनी लंबी है। अभय ने देखा, गाउन फ्लोर से टच हो रहा था। पीछे से काफ़ी सारा हिस्सा फ्लोर पर फैला हुआ था। गाउन, छी, ये ऐसा ही रहता है। और तुम्हें ने कहा था तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये पहनना होगा, अभय ने रूडली कहा। और फिर अपने मन में सोचा, मैंने जितना इमेजिन किया था ये ड्रेस तुम पर उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और मैं चाहता हूँ आज हमारे स्पेशल डे पर तुम यही पहनो। मन्नत को आगे कुछ बोलने का मौका ना देते हुए उसने झटके से मन्नत को गोद में उठा लिया और उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने टेबल पर बैठाकर उसे रेडी करने लगा। आपको अच्छे से नहीं आता गर्ल्स को कैसे रेडी करते हैं। उस दिन जिन्होंने मुझे रेडी किया था कितना अच्छा किया था, आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? मन्नत लगातार शिकायत कर रही थी। अभय ने उसके बालों को कॉम्ब कर रहा था। उसने गुस्से से मन्नत को घूरते हुए कहा, शट अप, तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और रही बात उस मेकअप आर्टिस्ट की, तो उसे रेडी होने के बाद तुम बहुत बुरी लग रही थी। वो ये ना कह सका कि उसे नेचुरल ही ब्यूटी लगती थी।
उसने देखा मन्नत मुंह बना रही थी। उसने झुककर मन्नत के कंधों पर बाइट किया। सिर्फ मैं हूँ कहते हाँ, आप आज बार बार मुझे काट क्यों रहे हो? मन्नत ने अभय के दिए उस नए निशान को सहलाते हुए कहा, क्योंकि आज तुम बहुत टेस्टी लग रही हो। अपने होठों पर जबान फेरते हुए उसने उस बाइट मार्क्स को किस किया और वापस उसके बालों को कॉम्ब करने लगा। उसे कुछ करना नहीं आता था, इसलिए उसने मन्नत के बालों को वैसे ही खुला छोड़ते हुए उसे एक छोटा सा डायमंड क्राउन पहना दिया। मन्नत के गले में एक डायमंड नेकलेस पहनाने के बाद उसने मन्नत को मिरर में देखते हुए कहा, परफेक्ट। आपने तो मुझे लिपस्टिक लगाई ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया था कि लिपस्टिक यहाँ लगाते हैं, जिससे लिप और अच्छे लगते हैं। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मन्नत ने ड्रेसिंग टेबल से एक रैंडम लिपस्टिक उठाते हुए कहा। उस ड्रेसिंग टेबल पर हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी एक लड़की को ख्वाहिश होती है। मेकअप, परफ्यूम, एसेंस, जिसके बारे में मन्नत को भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी जब भी वो शॉपिंग पर जाते थे और मन्नत कोई भी चीज़ देखने में अच्छी लगती थी, अभय उसके लिए वो चीज़ खरीद देता था, ये जानते हुए भी कि मन्नत को इन चीज़ों का काम तो क्या नाम भी नहीं पता। वेट कहते हुए अभय ने उसके हाथ से लिपस्टिक छीन ली और धीरे से उसके होठों पर अप्लाई करने लगा। अब चलो। मन्नत का हाथ पकड़ रूम से उसे बाहर ले जाने लगा। मन्नत ने हाथ में रेड नेट ग्लव्स पहने थे, जो उसकी ड्रेस का ही पार्ट था। इस वक्त वो किसी राजकुमारी की तरह अपने प्रिंस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए स्टोरी को ब्रेक करती हूँ। आप सभी मेरी स्टोरी को रीड करके चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे पिछले चैनल में 1600 लगभग सब्सक्राइब था। आप लोग इस चैनल में भी आकर सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए थैंक यू। पर प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का सब्सक्राइब पूरा हो गया तो मैं पर डे वीडियो दूंगी, किसी दिन मिस नहीं करूंगी जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब। तो चलिए कहानी आगे करते हैं। उन दोनों को आते देख रूहान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना पलकें झपकाए उस परफेक्ट कपल पर अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। रूहान भी कितना अच्छा लग रहा है ना एबी, मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जहाँ रूहान के गाल लाल हो गए, वहीं अभय ने रूडली उसे देखते हुए कहा, और मैं क्यों बताऊं? आपने भी तो नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। मन्नत ने पाउट किया। अभय ने बिना किसी परवाह किए, बिना झुककर उसके पाउट पर हल्की सी किस करते हुए कहा, तुम्हारी ब्यूटी किसी कंप्लीशन की मोहताज नहीं। ये देखकर रूहान ने जल्दी से अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। अभय के पास एक कॉल आ गया, इसलिए वो स्टडी में चला गया। लिविंग हॉल में खड़े रूहान और मन्नत कब से एक दूसरे की तारीफ करते हुए खुश हो रहे थे। अचानक ही रूहान ने मन्नत से कुछ कहा, जिसे सुनकर मन्नत ने घबराते हुए ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं रूहान, ये भी गुस्सा करेंगे। वो कहते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। प्लीज़ आप ये कर सकती हैं और वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे, रूहान ने मन्नत को मनाते हुए कहा। आखिर में उसका सेड फेस देखकर मन्नत मान गई। अभय को आता देख दोनों चुपचाप होकर किसी मासूम बच्चे की तरह खड़े हो गए। अभय ने एक नज़र दोनों को घूरा और मन्नत का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। रूहान भी एक्साइटेड होकर दोनों के पीछे चल रहा था। पहले तो वो अभय और श्रुति की सगाई के बारे में जानकर बहुत नाराज़ हुआ था, लेकिन फिर उसने अभय पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया। आर्यन पैलेस का गार्डन एरिया इस वक्त मेहमानों से घिरा हुआ था। यहाँ तक कि सिंघानिया फैमिली भी आ चुकी थी। श्रुति सिंघानिया स्टेज पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए सभी से मिल रही थी। वहाँ सब मौजूद थे। इंतज़ार था तो आज शाम की शान का। अभय आर्यन इज अनप्रसिडिकेटेबल
उसी की एंगेजमेंट है और वही गायब है। गैरो ने श्रुति को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन सभी नोटिस कर पा रहे थे इस वक्त वो कितनी शर्मिंदा थी। वो चाहे जितनी भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर ले, लेकिन लोगों की बातें उसके कानों में चुभ रही थी। आई थिंक मिस्टर आर्यन के लिए ये सगाई एक फॉर्मेलिटी है। ऐसी ही तरह तरह की बातें उसके कानों में गर्म शीशे जैसी चुभ रही थी। आरोन सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा वाइन का सिप ले रहा था। उसने एक हल्की नज़र श्रुति को देखा। उसे उस दिन मीटिंग में अभय की तड़प याद आई। वो समझ गया वो इस लड़की के लिए नहीं थी। श्रुति से नज़रें हटाते हुए उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? आरोन उसकी अधूरी बात समझ गया। निकिता सिंघानिया के चेहरे पर परेशानी थी। उन्होंने परेशानी से मन में कहा, मीडिया कहाँ है? अगर मीडिया नहीं आई तो मतलब वो भी नहीं आया होगा। परेशानी से इधर उधर देखते हुए उसकी नज़रें किसी पर ठहर गई, जिसे देख उन्होंने सुकून की सांस लेते हुए अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप किया, तुम अकेले, बाकी रिपोर्टर कहाँ हैं? अभय ने सभी रिपोर्टर को भेज दिया। मैं गार्ड से बचकर कहीं छुप गया था। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही रिंग सेरेमनी ख़त्म हो, तुम्हें वो न्यूज़ सभी के बीच चला देनी है एंड मेक श्योर कि ये न्यूज़ महीनों तक ट्रेंडिंग में रहे। आखिर मैसेज भेजकर वो श्रुति के पास आ गई। श्रुति का चेहरा बेइज्जती से धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। उसे फील हो रहा था लोग उसे मजाक उड़ाने वाली नज़रों से देख रहे हैं। मिस्टर आर्यन भी काफ़ी परेशान थे। उन्हें अब डर लग रहा था कि कहीं अभय अपनी बातों से ही तो नहीं मुकर गया। कुछ ही पलों बाद वहाँ एक कार आकर रुकी। सबसे पहले एक दुबला पतला लड़का पैसेंजर सीट से बाहर आया। वाइट टक्सिडो में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। सब नासमझी में उसे देख रहे थे और फिर बैक का सीट डोर ओपन हुआ और उसमें से वो शख्स बाहर आया जिसका सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ब्लैक टक्सिडो सूट में उसकी रूड पर्सनैलिटी को देखकर सभी की नज़रें उसे एडमायर कर रही थी। अभय को देखकर पृथ्वी आर्यन ने चैन की सांस ली और श्रुति के फीके चेहरे के रंग लौट आए, जो कुछ ही पलों में चले गए। जब उसने देखा कि उस लड़की को जिसका हाथ पकड़कर अभय ने उस एहतियात से कार से बाहर निकाला, रूहान ने आकर उस लड़की का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अभय ने तीखी नज़रों से उसे देखा, जिसे देखकर रूहान ने प्यारा सा चेहरा बनाकर आँखों से ही उसे कहा, प्लीज़ कहा। सबकी नज़रें अब सिर्फ उस लड़की पर थी। आरोन लुकस काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उन तीनों लोगों को देख रहा था, जिनके आने से वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम से बदल गया, खासकर उस लड़की को, जिसके चेहरे पर लोग सिर्फ उसकी हेजल आइज देख सकते थे। मन्नत का एक हाथ अभय और दूसरा हाथ रूहान थामा हुआ था। तीनों ग्रेसफुल तरीके से चलते हुए स्टेज के करीब जा रहे थे। नो रोज, तुम्हें क्या करना है? अभय ने सामने देखते हुए धीरे से मन्नत से पूछा। मुझे डर लग रहा है। मन्नत की हथेलियाँ पसीने से भीग गई। रूहान भी दोनों को देखने लगा। शट अप, तुम्हें ये करना ही होगा। अब तक तीनों स्टेज के पास पहुंच गए थे। रूहान ने मन्नत का हाथ छोड़ दिया। अभय मन्नत को लेकर स्टेज पर गया। अब तक सब खड़े शौकली ये देख रहे थे। अभय, ये सब क्या है? आखिर में पृथ्वी आर्यन सबसे पहले रिएक्ट किया। उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर मन्नत ने घबराकर अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया। आपकी तेज़ आवाज़ से मेरी रोज डर गई, अभय, मिस्टर आर्यन ने दांत पीसते हुए कहना चाहा, लेकिन अभय ने उसकी बात पर कोई ध्यान ना देते हुए चारों ओर डेकोरेशन को देखते हुए, आज मेरी इंगेजमेंट है। एक्चुअली आज आपकी इंगेजमेंट है, तो आप इस लड़की को अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मिस्टर आर्यन ने गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा। आदि और गौतम आर्यन ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि गुस्से से उनका पूरा जिस्म काँप रहा था। उसे क्यों लेकर आया हूँ? उसके बिना ये इंगेजमेंट कैसे होती?
अभय ने लापरवाही से जवाब दिया। श्रुति, जो आंखों में गुस्से और बेइज्जती के आंसू लिए ये सब बर्दाश्त कर रही थी, उसका सब्र टूटा। वो गुस्से में अभय के सामने आई। उसने चीखते हुए, अभय, तुम्हारी इंगेजमेंट मुझसे है, श्रुति सिंघानिया से। वैसे ही बहुत लेट हो गया है, चलो सेरेमनी कंप्लीट करते हैं। उसने अभय का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रुति ने गुस्से से भरी लाल आंखों से अपने हाथ को देखा, फिर मन्नत को, जिसने उसका हाथ बीच में रोका था। मन्नत भी उसे देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा घबराया हुआ था, यहाँ तक कि उसका हाथ भी कांप रहा था। श्रुति ने इतना ही कहा था कि पूरे गार्डन एरिया में एक थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी। इसी के साथ श्रुति का चेहरा एक तरफ हो गया, उसके बाल बिखर गए, उसके चेहरे पर आ गए। ये नज़ारा देख सभी का मुंह शॉक से खुल गया। ए लड़की, निकिता सिंघानिया ने चीखते हुए कहा। श्रुति ने बेकाबू होकर मन्नत को मारने के लिए हाथ उठाया। श्रुति उसे छू पाती उससे पहले ही अभय ने उसका गला पकड़ लिया। डोंट यू डेयर, उसने दूसरे हाथ से मन्नत को अपनी बाहों में छुपाते हुए कहा। एबी, मन्नत ने उसकी बाहों में रोते हुए धीरे से कहा। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दैट लाइक माई ब्रेव रोज, यू डिड नीट। एक हाथ से मन्नत के बालों को सहलाते हुए दूसरे हाथ से उसने अभी भी श्रुति का गला पकड़ा हुआ था। मन्नत को डरा हुआ देख रूहान उसके पास जाना चाहता था, लेकिन अभय का भयानक रूप देख उसकी हिम्मत नहीं हुई। आर यू ओके बॉस? गैरू ने अचानक आरोन को सोफे से खड़ा होते देख पूछा। नथिंग। आरोन के फेस पर अजीब सी बेचैनी थी। वो ये पूरा सीन काफ़ी इंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही श्रुति ने मन्नत को मारने के लिए हाथ उठाया, उसकी बॉडी ने तुरंत रिएक्ट किया और वो सोफे से अचानक उठ खड़ा हुआ। अभय, मेरी बेटी को छोड़ो, निकिता सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा। अभय बेहद गुस्से से श्रुति का गला दबाए जा रहा था। अचानक ही अभय ने बेरहमी से श्रुति को पीछे धकेल दिया। निकिता सिंघानिया ने जल्दी से उसे थाम लिया। श्रुति बुरी तरह खांस रही थी। पानी लेकर आओ, मिसेस सिंघानिया चिल्लाते हुए कहा। निकिता सिंघानिया श्रुति की पीठ सहला रही थी। श्रुति अभी भी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। अभय का ये भयानक रूप देखकर सभी मेहमानों के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन एक शख्स जो अभय को अपनी आंखों में बेहद नफरत लिए देख रहा था, उसकी नज़र अभय की बाहों में खड़ी मन्नत पर गई, जिसका चेहरा तक वो नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में गुस्से से नम हो गई। डोंट वरी, तुम्हें मैं बहुत जल्द इस हैवान से दूर कर दूंगा। तुम इसे डिजर्व नहीं करती। आंखों में नफरत लिए वो वहाँ से चला गया। अभय, ये सब क्या है? आप अपनी मर्जी से सुबुती से सगाई करने के लिए तैयार हुए थे ना? आपकी इस हरकत से हमारी फैमिली की रेपुटेशन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। पृथ्वी आर्यन ने गुस्से से कहा। उन्हें श्रुति की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें परवाह थी सिर्फ अपनी रेपुटेशन की। ओल्ड मैन, आप बूढ़े हो चुके हैं, शायद इसलिए आपने मेरे वर्ड्स पर गौर नहीं किया था। मैंने कहा था मैं सगाई के लिए रेडी हूँ। अभय के फेस पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट बिखर गई। पृथ्वी आर्यन अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। वो समझ चुके थे अभय ने उसके साथ माइंड गेम खेला है। अगर श्रुति तुम्हें सगाई नहीं करनी थी तो तुमने ये सब क्यों किया? महेश सिंघानिया ने गुस्से से कहा। उनकी बात सुनकर अभय ने स्मित करते हुए, फाइनली सैमन, टेल अबाउट द पॉइंट। उसने मन्नत को खुद से दूर किया, लेकिन मन्नत ने फिर से उसे पकड़ लिया। वो बहुत घबराई हुई थी। मुझे घर जाना है, ये जगह अच्छी नहीं है, उसने धीरे से कहा। हाँ, बस थोड़ी देर। तुम्हें वो रिंग चाहिए ना? अभय ने प्यार से उसे समझाया। उनके करीब सिर्फ आर्यन फैमिली और सिंघानिया फैमिली थी, जो अभय की हरकत पर गुस्से से देखने लगे। यहाँ इतना सब हो गया है और वो उन्हें एक्सप्रेशन देने की जगह इस लड़की को पैम्पर कर रहा था। श्रुति अभी मरते मरते बची थी, लेकिन ये देखकर उसका फिर से खून खौल गया। उसका मेकअप पूरा ख़राब हो चुका था, उसके बाल बिखरे हुए थे,
वहाँ सब मौजूद सभी लोगों में वो सबसे भयानक लग रही थी। अभय ने लीना को इशारा किया तो लीना मन्नत को लेकर साइड में खड़ी हो गई। लेट्स स्टार्ट द शो। मुझे इस बीच से सगाई नहीं करनी थी, तो मैंने ये सब क्यों किया? एक एक कदम सिंघानिया फैमिली की तरफ बढ़ाते हुए वो अपने हर लफ्ज़ पर जोर दे रहा था। उसकी नफ़रत उगलती आंखें इस वक्त निकिता सिंघानिया को घूर रही थी। उसकी नज़रों से निकिता सिंघानिया का शरीर सुन्न पड़ गया था। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी रोज़ को बदनाम करने की प्लानिंग करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अभय की बात सुनकर निकिता सिंघानिया का दिल धक से रह गया। उनके चेहरे की उड़े हुए रंग को देखकर अभय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ आगे कहा, दैट ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्या कह रहे हो तुम? प्लानिंग? हमने कुछ नहीं किया, मिस्टर सिंघानिया ने भड़कते हुए कहा। बी इन योर लिमिट्स। जिसे ये नहीं पता कि उसकी वाइफ उसके पीठ पीछे क्या बेवकूफ़ी कर रही है, उन्हें ऐसे ऑफटेंट होने का कोई हक नहीं। अभय के शब्दों से मिस्टर सिंघानिया को एक शर्मिंदगी का एहसास कराया। वो निकिता सिंघानिया को घूरते हुए बोली, क्या किया है तुमने जिसकी वजह से आज हमें इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। निकिता सिंघानिया घबराहट के मारे 2 कदम पीछे हो गई। पूरी सिंघानिया फैमिली उन्हें गुस्से से घूर रही थी। शायद तुम भूल गई तुमने क्या किया है। लेट्स मी रिमाइंड यू। अभय ने भीड़ में खड़े एक आदमी को देखा। अभय से आई कांटेक्ट होते ही वो हाँ में सर हिलाते हुए लोगों की भीड़ से निकलकर सामने आ गया। उसे देखकर निकिता सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया। मैम, आपको याद नहीं, कुछ दिन पहले ही आपने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें मिस मल्होत्रा को लेकर कई सारी नेगेटिव बातें थी कि वो प्रेसिडेंट की लाइफ में। उसने हिचकिचाते हुए अभय को देखा। अभय का चेहरा स्टोन फेस को देखकर उसने अपना गला तर्क करते हुए उस लाइन को स्किप कर दिया, लेकिन वहाँ खड़ा हर शख्स उसकी अधूरी बात समझ गया था। उस रिपोर्टर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और ये कि मैं इस न्यूज़ को ट्रेंड करूं कि वो मिस सिंघानिया और प्रेसिडेंट के बीच आ गई। मिस सिंघानिया और प्रेसिडेंट बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। निकिता सिंघानिया ने चिल्लाते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। रिपोर्टर ने उन्हें खुद से दूर धकेलते हुए एक वॉइस रिकॉर्डर निकालकर ऑन किया, जिसमें वही सारी बातें थी जो अभी उसने कही थी। ये आवाज़ आपकी ही है ना? अगर अभी भी आपको याद नहीं आया तो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डर भी है। आपका सच सामने आता देख निकिता सिंघानिया बिल्कुल बौखला गई। वो फिर से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की? मैंने तुम्हें मुंह मांगी रकम दी थी। गार्ड्स, अभय ने तेज़ आवाज़ में कहा। इस ड्रामे से वो इरिटेट हो गया था। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू।